देखिए ज्योमेट्री जब भी सॉल्व करते हैं ना तो थ्योरम को अगर याद रखिएगा तो हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होता है वो थ्योरम के बेस्ड पे ही रहता है। सो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा और एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक। और अभी तक भी आपको कुछ डाउट बचता है इस चैप्टर में तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए और जल्दी से जुड़ जाइए। उसमें जुड़ने से फायदा क्या होगा देखिए। सो हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल। आज है इसका वीडियो नंबर 2। अब वीडियो नंबर 1 में ट्रायंगल के जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था, जितना भी बेसिक छोटा छोटा बात था, वो सब हम लोग वीडियो नंबर 1 में ही कवर कर चुके हैं। अगर बात करें कल का वीडियो में क्या क्या पढ़े थे तो ध्यान सुनिएगा। कल हम लोग पढ़े थे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का कितना सारा टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। फिर देखे थे कि मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस समझे थे। और एक ट्रायंगल में कितना मीडियन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और एल्टीट्यूड में कितना एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और कल का वीडियो में हम लोग एक चीज और बताया था कि एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, 3 एंगल होता है, 1 2 3। अब तीनों एंगल का सम करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको आपको भूलना नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए आज का वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने से पहले एक थ्योरम है, इसको एक बार देख लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बिलीव में बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं बनता उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेन कॉपी उठा ले और जो भी कुछ हम व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं तो उसको नोट डाउन करते रहेगा, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर कोई थ्योरेटिकल पार्ट भी हो, उसको नोट डाउन जरूर करते रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम क्या है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। आई होप आपको कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है। वेट कीजिए, सबको समझाते हैं। क्वेश्चन में थ्योरम में क्या बोला है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक ट्रायंगल है ABC, अगर इसमें से कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, चाहे आप ये साइड को प्रोड्यूस कीजिए, प्रोड्यूस मतलब क्या हो, बढ़ाना, चाहे ये साइड को प्रोड्यूस कीजिए, चाहे AC को प्रोड्यूस कीजिए, तो हमको एक साइड को प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग BC को प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। BC को हम लोग क्या किए, यहाँ से प्रोड्यूस कर दिया, इसका नाम देते हैं यहाँ पे हम लोग D दे देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस कर दिए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। अब बताइए जब हम लोग कोई भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये एंगल जो बना है इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर हम लोग यहां से प्रोड्यूस करते हैं तो यहां पे जो एंगल बनता है उसको क्या नाम देते हैं, एक्सटीरियर एंगल। लेकिन हम लोग यहां प्रोड्यूस नहीं किए, हम लोग प्रोड्यूस कहां किए हैं, BC को यहां प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये एंगल जो है ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। फिर क्या बोला है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि ये जो एंगल है एंगल 4, ठीक है। क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब बताइए सम ऑफ ये कौन सा एंगल है, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, बस इसी को पकड़ना है। 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, ये तो अपोजिट एंगल होगा, इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 होगा, क्योंकि देखिए इसका इंटीरियर ये है, अब इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1 और 2, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही बोलता है थ्योरम। थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो जो मेरा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा वो किसके इक्वल होगा। देखिए अगर यहाँ पे प्रोड्यूस किया तो इस एंगल को भूल जाइए, इस एंगल को भूल जाइए, बाकी जो 2 बचा उसके इक्वल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, और ये मेरा A है, B है, C है, ये मेरा एंगल 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अगर हम लोग इसको यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्सटीरियर एंगल बनता है, इसका नाम दे दिया 4। अब बताइए यहाँ पे एंगल 4 किसके इक्वल होगा, जिस जहाँ मैं प्रोड्यूस किया उसके बगल वाला को ढक देना है। अब बचा मेरा कौन सा, 2 और 3, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। वही चीज़ यहाँ पे किया है, इसके इंटीरियर कौन सा, एंगल 3, तो इसको ढक दिया, बचा कौन, एंगल 1 और 2, तो यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। ये बोलता है थ्योरम। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे किया है, चलिए वो देखते हैं, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए प्रूफ हमको यही करना है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रूफ होगा। अब हमको बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान देखिएगा, ये BCD क्या है, एक लाइन है, BCD एक लाइन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। ये पूरा एंगल मेरा क्या होगा 180 डिग्री बनेगा, तो यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री बनता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो इसको 20 से कट दिया तो क्या हुआ, हम लोग लाइन एंड एंगल में पढ़े भी थे कि जब भी एक लाइन को कोई भी चीज इंटरसेक्ट करता है तो टोटल एंगल मेरा कितना बनता है 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब देखिए ये इक्वेशन भी 180 के इक्वल है और ये इक्वेशन भी 180 के इक्वल है, यानी कि ये पूरा इक्वेशन 180 के इक्वल है और ये भी इक्वेशन 180 के इक्वल है। तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। तो क्या लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये इक्वेशन भी 180 के इक्वल था और ये इक्वेशन भी 180 के इक्वल था, तो यानी कि दोनों आपस में डेफिनेटली इक्वल होगा। तो वही लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए यहाँ से एंगल 3 कटा, सेम एंगल अपोजिट दोनों साइड तो कैंसिल हो जाता है। तो अब देखिए क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। प्रूव हो गया। देखिए कितना इजी था, ठीक है। इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो ठीक है ना, देखिए क्या होगा। ये है मेरा 120 डिग्री, ठीक है, और ये है मेरा 30 डिग्री। अब आप बताइए कि ये मेरा एंगल कितना होगा, ये एंगल मेरा कितना होगा। हमको पता है कि ये 120 जो है ये किसके किसके इक्वल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। तो 120 इक्वल टू एंगल 1 कितना है 30 डिग्री। अब एंगल 2 निकल जाएगा, इसे हम लोग आसानी से निकल जाएगा। 120 माइनस 30 कितना होगा 150, यानी कि एंगल मेरा कितना होगा 150। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि ये जो एंगल होगा ये दोनों का सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 जो है ये एंगल 1 से भी बड़ा होगा और एंगल 4 जो है एंगल 2 से भी बड़ा होगा ऑलवेज, क्योंकि देखिए ये दोनों का सम करके ना एंगल 4 हुआ है। तो एंगल 4 इससे ही बड़ा होगा और एंगल 4 इससे ही बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो चलिए अब टाइम आ गया क्वेश्चन करने का। जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था, जितना भी थ्योरम था, सब कुछ बता चुके हैं। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बस आपको 2 बात याद रखना है। पहला बात क्या है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और एक सेकेंड बात क्या याद रखना है, जो अभी थ्योरम बताया उसको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए ज्योमेट्री जब भी सॉल्व करते हैं ना, तो थ्योरम को अगर याद रखिएगा तो हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होता है वो थ्योरम के बेस्ड पे ही रहता है। तो थ्योरम मेरा क्या था कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जो बाहर में जो एंगल 4 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल, यानी कि जो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि खुद से जितना ट्राई कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट तो कीजिए, नहीं बनेगा फिर हम तो है, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140, फाइंड द एंगल्स, यानी कि A B C का वैल्यू निकालना है। तो अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल ड्रॉ करने से क्या होता है ना, क्लैरिटी आता है। जो बोला है उसको हम लोग डायग्रामली हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ, इसका नाम है एंगल A, इसका नाम है एंगल B और इसका नाम है एंगल C, ठीक है। अब क्या बोला है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो टोटल मेरा कितना आएगा 65 डिग्री, यानी कि जब ये दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा 65 डिग्री।
तो अब बताइए ये एंगल मेरा कितना होगा, जब ये दोनों एंगल मिला के 65 डिग्री आ रहा है तो ये मेरा कितना होगा, टोटल मेरा कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी का तो वैल्यू हमको पता है कितना है 65 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू निकल जाएगा इससे। एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 65 कितना होगा 115। तो एंगल सी का वैल्यू हमको पता चल गया 115 डिग्री। अब जो देखिए सेकेंड इक्वेशन है एंगल पी प्लस एंगल सी इक्वल टू 140, इसको देखिए ठीक है ना, एंगल सी का वैल्यू हमको पता चल गया 115 डिग्री है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 140 दिया हुआ है, तो एंगल बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल सी का वैल्यू हमको पता चल चुका है कि 115 है। तो एंगल सी की जगह 115 पुट करेंगे और यहाँ पे एंगल बी है प्लस इक्वल टू 140, तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 140 माइनस 115 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 डिग्री। यानी कि एंगल बी का वैल्यू पता चल गया कितना है 25 डिग्री। अब बताइए इस एंगल बी को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एंगल ए का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि पहला ये निकला, सेकेंड ये निकला। अब थर्ड देखिए कैसे निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 65 डिग्री, तो एंगल ए कितना प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 65 होगा क्योंकि एंगल बी का वैल्यू कितना है 25 डिग्री, तो एंगल ए का वैल्यू निकल गया 65 माइनस 25 कितना हो जाएगा 35, 45, 55, 65 कितना होगा 40 होगा शायद, ठीक है ना। कैलकुलेशन देख लीजिएगा 65 माइनस 25 कितना होगा, हाँ 40 ही होगा। तो यानी कि एंगल ए का वैल्यू कितना होगा 40, एंगल बी का वैल्यू कितना होगा 25 और एंगल सी का वैल्यू कितना होगा 115 डिग्री, ठीक है। एंगल ए का वैल्यू कितना है 40 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू कितना है 25, एंगल सी का वैल्यू कितना है 115 डिग्री। अब आप हमको बताइए कि ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं कि आप लोग जो प्रीवियस वीडियो देखे हैं उसे कुछ समझे हैं कि नहीं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा और एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर का बात कर रहा है, फिगर पहले से दिया हुआ है, आपको ड्रॉ नहीं करना है। द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का जो साइड बी सी है हैज़ बीन प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, इस साइड बी सी को प्रोड्यूस करे कहाँ तक ले गया, डी तक ले गया, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी डी, ये बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज को 20 से काटना, यानी कि एंगल ए बी सी ये वाला एंगल को और एंगल ए सी डी ये वाला एंगल को 20 से काटते हुए दो लाइन निकला है, यानी कि ये दोनों एंगल को 20 से काटा, ठीक है ना। ये जितना एंगल होगा उतना एंगल यही होगा, ये भी होगा, ये जितना एंगल होगा वो उतना एंगल ये भी होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है 20 से काटना, ये चीज हमको पहले बता चुके हैं। तो क्या करना है, देन प्रूव दैट बी ई सी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए सी, यानी कि बी ए सी, ये एंगल जो है इसका हाफ होना चाहिए, ठीक है ना। ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, इसके हाफ के इक्वल होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ हमको ये करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है इसका, बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, ये जो एंगल ए सी डी है, ए सी डी, ठीक है, ये पूरा एंगल का बात कर रहे हैं, एंगल ए सी डी, ठीक है, ये एंगल ए सी डी है। अब जो ये सी ई जो है, ये सी क्या किया 20 से इसको बाइसेक्ट किया, यानी कि ये जितना एंगल होगा वो उतना एंगल यही होगा, यानी कि दोनों को हाफ हाफ में काट दिया है, ठीक है। तो एंगल ए सी डी को, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ट्रायंगल में अगर बी सी को ये प्रोड्यूस करते तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बनता कि नहीं, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल बनता ए सी डी। अब ये एंगल किसके इक्वल होगा, हम लोग थ्योरम में क्या पढ़े हैं, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसको ढक देना, बाकी जो बचा कौन सा एंगल ए और ये पूरा बी सी, ये दोनों के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल करेंगे तो मेरा ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। थ्योरम में आपको बताया था यही चीज, थ्योरम यही बोलता भी था कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं हाफ हाफ कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे,
हाफ हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। अब देखिए हाफ ऑफ एंगल ए सी डी क्या होगा, ये ए सी डी पूरा था, इसका हाफ क्या होगा, ये वाला एंगल लिख सकते हैं कि नहीं, कि ये जो मेरा एंगल, ये जो मेरा लाइन था, ये दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो इस पूरा एंगल का हाफ ये वाला बचेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये दोनों मेरा इक्वल है, ये मेरा जितना एंगल है वही इतना एंगल मेरा ये भी है, ये दोनों मेरा जितना, ये जितना एंगल है उतना एंगल ये भी है। तो ये वाला एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी डी, यानी कि ये जो एंगल है ये पूरा एंगल का हाफ है। तो एंगल ए सी डी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई सी डी, ठीक है। तो एंगल ए सी डी जगह क्या लिखेंगे, एंगल ई सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी ए सी हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। अब देखिए एंगल ए बी सी है, क्या लिखा हुआ, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। तो ये वाला एंगल को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, क्योंकि इस ये लाइन में मेरा बाइसेक्ट किया है, यानी कि ये दोनों मेरा इक्वल होगा, ये दोनों मेरा इक्वल होगा ना। तो ये वाला एंगल को लिख सकते हैं हाफ ऑफ इसका पूरा, ये पूरा का ये हाफ है। तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी जगह हम लोग ये वाला एंगल लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल ई बी सी, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग इस वाले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल ई बी सी, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा, सिर्फ इतना मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अब बताइए यहाँ पे हम लोग ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल होगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ये। अब एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यानी कि एंगल ई बी सी प्लस ये वाला एंगल क्या ना, एंगल ई बी सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल बी ई सी, इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए हाफ ऑफ बी ए सी प्लस हाफ ऑफ ई बी सी मेरा ई सी डी के इक्वल है, और ई बी सी प्लस एंगल बी ई सी भी मेरा किसके इक्वल है, ई सी डी के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी प्लस एंगल ई बी सी इक्वल टू एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी ई सी, लिख सकते हैं इतना। अब देखिए ई बी सी और ई बी सी कट गया, यहाँ से बचा मेरा क्या, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ई सी। हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, एंगल बी ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। यही हमको प्रूव करना था, समझ में आया। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। फिर से बता रहे, ध्यान से सुनिएगा क्या किया है, एंगल ए सी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल के इक्वल। तो हम लोग वही लिख दिया है। अब हम लोग क्या किया, इसको हाफ हाफ से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, दोनों साइड हम लोग हाफ हाफ से डिवाइड कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं, जो इधर की इधर भी किया, कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ ए सी डी, ये पूरा एंगल का हाफ मेरा ये एंगल होगा या फिर ये एंगल, दोनों हो सकता है, लेकिन हमको ये लिखे कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग ये लिखे हैं एंगल ई सी डी लिखे हैं। लिख तो सकते थे ए सी ई भी लिख सकते थे, लेकिन वो लिख के हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, करना वही जिससे हमें कुछ फायदा मिले। तो हम लोग हाफ ऑफ ए सी डी क्या लिख दिए, एंगल ई सी डी, ठीक है। और जो हाफ ऑफ बी ए सी था उसको हाफ ऑफ बी ए सी छोड़ दिया, और हाफ ऑफ ए बी सी सेम इसी केस में यहाँ भी किए। ये पूरा एंगल ए बी सी है, इसका हाफ मेरा ये होगा चाहे ये होगा, तो हम लोग कौन सा लिखे, ये वाला एंगल लिखे हैं। ये मेरा क्या है, हाफ ऑफ ये पूरा, ये जितना पूरा एंगल है ये एंगल का हाफ है ये वाला एंगल, इसलिए हम लोग हाफ ऑफ ए बी सी के क्या लिखे, ए बी सी। बन गया मेरा इक्वेशन 1। अब सेम चीज़ हम लोग किए हैं छोटा इस वाले ट्रायंगल के साथ, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बन गया ये वाला, ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, वही किया है ए बी सी प्लस बी ई सी। अब दोनों देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन मेरा ई सी डी के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व करेंगे तो मेरा बी ई सी प्लस इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए सी आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इसको आप नोट डाउन अप कर सकते हैं। तो अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर का बात कर रहा है, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू फॉर्म रे BD, यानी कि इस बार भी साइड BC को प्रोड्यूस किया है BD तक, ठीक है। एंड CE पैरेलल टू BA, इसको याद रखना है, CE पैरेलल टू BA, यानी कि CE पैरेलल टू BA, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है।
सो दैट एंगल ए सी डी, कौन सा एंगल ए सी डी है, ए सी डी, ये यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 मेरा क्या है, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी हमको प्रूफ करना है। और ये भी प्रूफ करना है कि डेड्यूस दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये जो प्रूफ करना है, ये जो हमको प्रूफ करना है, इसको हम आपको जो थ्योरम में जो प्रूफ करें तरीका से बताया उससे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया, सी पैरेलल टू बी है, यानी कि हमको उसको यूज करके प्रूफ करना है। आप हो चाहे तो वो मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं या फिर ये मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं, वो मेथड हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यही मेथड से प्रूफ करेंगे, यानी कि जो पैरेलल दिख रहा है उसी के हेल्प से हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग ने लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग पैरेलल लाइन को जब भी एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसमें कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, ये चीज़ हम बहुत अच्छा तरीका से बता चुके हैं। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ लाइन्स एंड एंगल का, उसको जाके देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर को बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों मेरा क्या है, पैरेलल लाइन है, बी ए सी मेरा क्या है, पैरेलल लाइन है, और ए सी मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब बताइए ये जो ट्रांसवर्सल है, ये दोनों मेरा पैरेलल लाइन है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। सेम उसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये कैसे इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये मेरा इस बार ट्रांसवर्सल हो गया, ये लाइन मेरा ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है ना। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5 होगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 1 का नाम क्या है, एंगल बी ए सी, एंगल 2 का नाम क्या है, एंगल ए बी सी, और एंगल 4 का नाम क्या है, एंगल ए। अब बताइए एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, ये यहाँ से लेके ये पूरा एंगल बनेगा ना, ये दोनों का अगर ऐड करते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 तो ये पूरा एंगल बनेगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ए सी डी। अब यही तो हमको प्रूफ करना था, क्या था, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल बी ए सी तो मेरा एंगल ए ही ना है, और ए बी सी जो है मेरा एंगल बी ही ना है, और ये मेरा क्या है, एंगल ए सी डी। प्रूफ हो गया। देखिए कितना सिंपल था, बस आपको पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है ये आपको बस पता होना चाहिए। इसीलिए ना बोलते हैं रिवाइज करते रहना है, भूल जाते हैं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सोचते ये क्या बता रहे, लेकिन लाइन्स एंड एंगल्स भी हम बहुत अच्छा तरीका से बता चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वहाँ से जाके देख लीजिए, लाइन्स एंड एंगल का मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हम ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताएं, तो उसको जाके देख लीजिएगा, फिर आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। तो अब इसको एक और पार्ट है, इसमें क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को क्या करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग कर लेते हैं इरेज, नोट डाउन कर लिए इसको। अब देखिए एक पार्ट प्रूफ कर लिए, अब एक पार्ट और बचा हुआ है, क्या प्रूफ करना है हमको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इतना तो हमको पता है, अभी तक हमको पता है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब बताइए ये मेरा क्या है, यहाँ बी था, बी सी डी मेरा क्या है, एक लाइन है, और एक लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत, पहले बताइए, ये लाइन था, इसमें जो जो भी एंगल होगा उस तीनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल मेरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री फॉर्म करता है, तो इसलिए हम लोग तीनों का ऐड करके कितना किया, 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो हम लोग इसे यहाँ पुट कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस, इसके जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं, डेफिनेटली पुट करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको हम लोग अरेंज करके ये भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गया। देखिए कितना सिंपल था।
बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, थ्योरम को देखिए, जो पिछला पढ़ चुके हैं उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ज्योमेट्री क्या है ना, हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, बस चैप्टर को 20 से डिवाइड कर देता है, लेकिन जो आगे पढ़ने वाला है वो पीछे से ही कनेक्ट रहता है, इसलिए पीछे को रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। लाइन्स एंड एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो बेसिक चैप्टर है, मानते हैं बेसिक है, लेकिन देखे ना उसका काम अभी यहाँ पे आया कि नहीं। तो इस तरह सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो आई होप आज जितना कुछ भी पढ़ाया होगा समझ में आ गया होगा। आज आपको एक थ्योरम बताए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था। आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चन करने में। और एक चीज़, इस चैप्टर में बस आपको 2 चीज़ मेनली याद रखना है। वो जितना थ्योरेटिकल पार्ट था वो तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों एंगल इसके इक्वल होता है, सम करेंगे उतना इक्वल होगा। अगर आप ही बताइए, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये मेरा बनता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसको नाम देते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब बताइए यहाँ पे एंगल 4 किसके इक्वल होगा? जिसके भी होगा, जिससे भी कनेक्टेड होगा उसको ढक देना है। जैसे यहाँ पे था, इसको ढक दिए थे तो ये दोनों बचा था ना, तो ये दोनों का सम के इक्वल होगा, तो इसको ढक देना है। तो एंगल 4 अभी किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा। ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अभी तक भी आपको कुछ डाउट बचता है इस चैप्टर में, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए और जल्दी से जुड़ जाइए। उसमें जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए कुछ भी डाउट होता है, जो आपको पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं, कुछ भी डाउट होता है उस ग्रुप में डायरेक्टली पूछिए, वहाँ पे सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो प्लीज़ उस ग्रुप में जुड़ जाइए और क्वेश्चन जितना भी होता है उसको सॉल्व आउट करते जाइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।